अब बात हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत की, जिसमें पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को सख्ते में डाल दिया। पिछले कुछ सालों में भारत ने हर क्षेत्र में जो इतिहास रचे हैं उससे दुनिया में एक धाक जमी है। इसलिए जो चीन भारत को आंख दिखाने की कोशिशें करता रहा है, आज वो भी भारत के आगे नतमस्तक दिखाई दे रहा है। इस बार तो चीन ने भारत के लिए बहुत बड़ी बात बोल दी है। एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि चीन की तरफ से भारत को पेशकश की गई है। अगर भारत इस पेशकश को एक्सेप्ट कर लेता है तो सवाल यह जन्म ले रहा है कि क्या चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात खटाई में पड़ सकते हैं। आज सुबह सुबह ही मीडिया पे एक खबर चलना शुरू होती है, एक पैगाम भेजा है। एक बार तो हैरान परेशान और सब कुछ हो गया मैं कि ये क्या चल रहा है। पहले हम जरा ये सुन लेते हैं क्योंकि इस पे मैंने बहुत अहम बात करनी है। ये सुने जरा कि एक्चुअली क्या खबर आई है। वेरी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट। ऑलमोस्ट 10 सालों के लंबे गैप के बाद इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फाइनली इन अ मेजर पॉलिसी चेंज, इन अ मेजर पॉलिसी शिफ्ट, फाइनली बहुत ही बड़े अमाउंट की चाइनीज इन्वेस्टमेंट को इंडियन इकोनॉमी में अलाउ कर दिया गया है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो ये नंबर कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। दिस इज ऑलमोस्ट 370 मिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। हिलाली साहब, आप क्या देख रहे हैं? चीन में सदर शी जिनपिंग ने यह तो अब आलमी मामलात पर किस तरह से उसके असरात मुरतब होंगे, और अगर चीन अमेरिका ताल्लुकात की बात की जाए, किस तरफ आप देख रहे हैं रुख हो रहा है इनका? चीन अमेरिका ताल्लुकात के बारे में मेरे ख्याल में ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि हम बात करें चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में, कि ये अब जो आने वाला वक्त है ये क्या करना चाहता है और चीन में क्या हो रहा है और हम किस किस्म के इनके साथ रिलेशनशिप रखना चाहिए। आपको एक अहम खबर से मैं आगाह करूंगी कि हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समंदरों से गहरी, और इस दोस्ती के नज़ारे हमने जगह जगह देखे और दुनिया इस लाजवाल दोस्ती की गवाही एक से बढ़कर एक है। लेकिन सच ये भी है कि पाक चीन दोस्ती हमारे दुश्मन को एक आंख नहीं भाती और वो हमेशा मौके की तलाश में रहते कि किसी तरह से दोस्त को दोस्त से बदजन किया जा सके। कर दिया, और इससे पहले कि पाकिस्तान कुछ कहता गला चीन ने खुद ही घोंट दिया। चीनी हुकाम का कहना है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बैठक के बाद बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के संयुक्त मार्गदर्शन में चीन भारत संबंध एक बेहद निचले स्तर से उभरकर अब सुधार और रिकवरी की पटरी पर लौट आया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के नेताओं के बीच ये स्पष्ट सहमति बन चुकी है कि चीन और भारत प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि भागीदार है। वांग यी ने यह भी बताया कि सीमा पर स्थिति अब शांतिपूर्ण बनी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन भारत को ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में पूरा समर्थन देता है। देखिए, पहली बात यह है कि मैसिव चेंजेस आ रहे हैं दुनिया में, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट। दुनिया रीअलाइन हो रहा है। अब चाइना जो है वो देख रहा है, नए अलायंसेस बना रहा है, पार्टनरशिप्स बना रहा है। क्यों? भारत को लेकर चीन के तेवर बदल रहे हैं। हालांकि भारत भी चीन के रग रग से वाकिफ है। भारत अपने हिसाब से ही चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। अब ज़ाहिर सफारती लग रहा है, लेकिन खित्ते की अस्करी सूरत हाल को देखते हुए इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान ने, हमने देखा कि हमेशा के साथ सिक्योरिटी के गहरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बरकरार रखे हैं। क्या मौजूदा जोग्राफाई सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन और फायदेमंद है? कल साहब, इंडिया के अंदर ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात हो रही है। आपके दो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, इजराइल और अमेरिका। दोनों ने मिडिल ईस्ट पे हमला किया, ईरान पे हमला किया, जो कि ब्रिक्स का मेंबर है, फुल मेंबर है। इंडिया ने और ब्रिक्स ने क्या किया उस हमले के ऊपर? क्या वो सिर्फ मुलाकातें करते हैं इसी तरह जिस तरह हो रही हैं, या कि कुछ कर सकते हैं? क्योंकि सवाल तो लोग पूछते हैं ना कि ब्रिक्स है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, भाई मकसद क्या है? अगर एक कंट्री है, पार्टनर कंट्री है, उसकी उन्होंने मार मार के तबाही कर दी है, और आप कह रहे हैं जी हम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिल रहे हैं, तो क्या आज अमेरिका और इजराइल को कंडेम करेंगे ब्रिक्स एंड इंडिया? अगर आप बड़े स्पेसिफिक शब्दों में जानना चाहें तो शायद आप या तो पढ़ नहीं रहे हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है, या आप सुन नहीं रहे हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है, या अगर पढ़ और सुन रहे हैं तो उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है। और अबव ऑल, इससे ज्यादा आपको मैं रीसेंट वो दिखा ही नहीं सकता
कि यूएस के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने जब वो सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब एड्रेस किया, तो इससे ज्यादा और बुलंद आवाज हो नहीं सकती, जहां इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्रेट अवे कहा, दो बातें कही। एक कहा कि जितने भी सी फेयरर्स हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी किसी भी हालत में कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, किसी भी मर्चेंट वेसल के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि वी वेलकम दिस पीस इनिशिएटिव वेयर द डील कैन टेक प्लेस, बोथ द कंट्रीज मस्ट वर्क ऑन इट एंड दे शुड डू इट। ये हमारा स्टैंड आपने पिछली बार रशिया और यूक्रेन के ऊपर भी वर्बैटम सेम सुना था। सो अब इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं ब्रिक्स जाकर लड़ाई लड़ ले? और कहते हैं मतलब आपने, ब्रिक्स ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, आपको क्या उनके एनएसए को बुलाना भी चाहिए इन द मिडल ऑफ द वॉर। और रिसेंटली आपने उनके फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया था, लेकिन उन्होंने जो वो तो यहाँ पे राक्षी साहब आए थे, लड़के चले गए, बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स दी उन्होंने। लड़के मुराद ये कि अपना मौक़िफ़ बयान किया कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है और तुम लोग क्या करते हो। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम लोग क्या करते हो, ना, देखिए उन्होंने ये कहीं नहीं बोला कि तुम लोग क्या करते हो। में जयशंकर साहब बैठे हुए थे। अमेरिका और इजराइल आपके दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, वो इजराइल जहां से नरेंद्र मोदी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जो चाइना 10 साल से लगातार ये छटपटा रहा है कि किस तरह से भारत में हम निवेश करें और उसको निवेश करने का अवसर नहीं दिया जा रहा था, लेकिन आज 10 साल के बाद भारत ने अपने कुछ पॉलिसियों में राहत देते हुए चीन को निवेश करने का अवसर दिया है और चीन ने बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। और ये देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है कि आखिर भारत ने किया क्या है कि जो उसके देश में इतना निवेश हर कंट्री करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन पाकिस्तान जो अपने आप को खुद एक महा आर्थिक शक्ति समझने के लिए आगे आ रहा है, वो दुनिया को बता रहा है कि हम बहुत मजबूत हो चुके हैं। उस देश में जो पहले चाइना निवेश करता था, आज वो भी निवेश करने से मना कर रहा है। और यही मिर्ची कमर चिम्मा को लगा है, क्योंकि वहाँ पर सी पैक जो प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जंग से कुछ घंटे पहले निकले थे और ईरान पे हमला हो गया, तो वो प्रोटेस्ट बेसिकली आपसे भी कर रहे थे ना, बाकियों से भी कर रहे थे। आप करते क्या हो? तो मतलब ये सिर्फ आप लोगों ने ये रोटी खाने के प्लेटफॉर्म ही है या कुछ और भी है? कल साहब नहीं, देखो कमर चिम्मा, ये रोटी वोटी की बात प्लीज मत किया करो, क्योंकि फिर मेरा मुंह से निकल पड़ेगा कि आप तो अपना लंच अफोर्ड नहीं कर सकते, आप रोटी के बारे में कैसे सोच सकते हो? आप उस कंट्री, उस यूएस के बारे में कमर चीमा पूछ रहे हैं कि क्या यूएस के खिलाफ आप तो सपना नहीं ले सकते। और जहां तक आपने अभी बोली है, आपको मैं प्रूफ दे दूं, ईरान से तो हम काफी दिन से ऑयल नहीं ले रहे थे। आप कैसे बोल सकते हो कि उनके पास दौड़ दौड़ कर आप ऑयल लेते हो? कब देखा आपने लेते हुए? कब लिया? आप बता दीजिए। और अबव ऑल जिसको बोलते हैं ना आपका वाला कंसर्न, आई एम वेरी हैप्पी विद यू बाय द वे, नॉट दैट आई एम अनॉयड। भाई, अरागची साहब को